अब हमारा अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद थे, वो हमने पीछे पढ़ा। अब हमारा तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता है। अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक इसका उल्टा हो जाएगा, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जैसे घर है, पानी है, रात है, इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकलता है। ये सार्थक शब्द के उदाहरण है। और निरर्थक शब्द, जैसे हम बोलेंगे किताब विताब लाओ, किताब विताब हम साधारण तौर पर बोलते हैं। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी। तो इसमें किताब, पानी और रोटी, ये तो तीनों सार्थक शब्द हो गए, यानी इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन विताब हुआ, वाणी हुआ, वोटी हुआ, ये सार्थक शब्दों के साथ वैसे प्रयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए सारे शब्द निरर्थक हैं। तो ये अर्थ के आधार पर दो ही भेद थे, सार्थक और निरर्थक। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये भी दो ही होते हैं। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द कहते हैं लिंग, वचन, कारक, काल व पुरुष के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, काल व पुरुष के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है या उनके रूप में बदलाव आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं भाई, जैसे केला है, लड़का है, मोटा है। केला, केले, लड़का, लड़की, लड़के, मोटा, मोटी, इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, बदल जाते हैं, इसलिए विकारी शब्द होते हैं। अविकारी इसका उल्टा है,
अविकारी का एक नाम और भी है जिसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय शब्द कहते हैं, यानी जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी परिभाषा वही रहेगी, लिंग, वचन, कारक, काल व पुरुष के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें केवल यह आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका आता है और है, या है, वा है, अथवा है, कल है, परसों है, आज है। ये बहुत सारे शब्द हैं। इसमें चाहे हम एक वचन में बोले, बहुवचन में बोले, स्त्रीलिंग में बोले, पुल्लिंग में बोले, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, किसी भी काल में क्यों ना हो, इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और जो अविकारी मुख्य रूप से होते हैं क्रिया विशेषण, जो शब्द होते हैं वे अविकारी होते हैं। दूसरा हमारा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, और समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक, यानी क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ये जो है अव्यय के जो भेद हैं, ये जो सारे हैं ये अविकारी शब्द के ही उदाहरण हैं। थैंक यू।